गुड मॉर्निंग बेटा। इस वीडियो में हम स्टेट पार्ट 2 चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी एंड उसमें 1.1 का सम नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है। लेट्स सी द टू नंबर आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, जस्ट राइट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। चलो तुम्हारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से है? सम नंबर 9 1.1 8 2। ओके, तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये हमारा हो गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। द सम ऑफ 2। ओके, पहले हमको दो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। वी हैव सिलेक्टेड टू नंबर्स, राइट। हमने दो नंबर सिलेक्ट किए हैं, राइट। तो जस्ट सिलेक्ट टू नंबर्स, सिंपल है। 1 2 1 से स्टार्ट करो, लीव 1, 2 से स्टार्ट करो, लीव 2, लाइक दिस वे। तो वो हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। व्हाट विल बी अवर यूनिवर्सल सेट? जो हमको रैंडम सिलेक्शन बोला है, राइट, दैट विल बिकम अवर यूनिवर्सल सेट। जो हमारा हमको जो सिलेक्ट करने के लिए बोला है, तो दैट विल बी बिकम अवर यूनिवर्सल सेट। तो राइट यूनिवर्सल सेट जस्ट 1 2 दो नंबर ले लें, राइट। वी हैव टू टेक टू नंबर्स। तो एक हम लेंगे, एक उसके साथ दो लेंगे। 3 1 3 then 1 4 then 1 5 then leave 1, now 2 2 3 2 4 2 5 leave 2 3 4 3 5 leave 5 and the last 4 5। चलो, तो ये हमारा हो गया रैंडम। यू कैन काउंट, देयर आर द 10 टोटली, राइट। 10 से 2 करोगे देन यू विल गेट आंसर, सॉरी 5 से 2 because 5 are there na, 1 2 3 4 5, so that you will get 10. Okay, now what they have given? The sum of two selected number is at least 6. at least मतलब not less than, at least मतलब not less than 6। मतलब हमने दो नंबर जो सिलेक्ट किए हैं उनका एडिशन 6 और 6 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा होना चाहिए ना। एटलीस्ट मतलब यू जस्ट ऐड नॉट, आपको अंदर नॉट ऐड कर लेना है, राइट। जस्ट व्हाट यू हैव एटलीस्ट बोला है, मतलब नॉट लेस देन 6। ओके, एटलीस्ट मींस जस्ट ऐड नॉट लेस देन 6। एटलीस्ट मींस नॉट लेस देन 6। चलो, तो अब हमारा 6 से कम वाला जो होगा उसको हम ए लेंगे, तो राइट हियर ए। चलो, तो इसका एडिशन 3 हो रहा है, इसका 4, इसका 5, इसका 6। चलो 6, इसका 5 6 7 7 8 एंड 9। मतलब हमको क्यों कौन सा नंबर लेना है जिसका एडिशन 6 और 6 से ज्यादा हो रहा है, राइट। मतलब इसका 6 हो रहा है, इसका 6 हो रहा है, इसका 7 हो रहा है। हाँ, 7 6 से तो बड़ा ही है, 7 हो रहा है, 8 हो रहा है, 9 हो रहा है। मतलब 6 और 6 से ज्यादा होगा उसका हमारा हो जाएगा ए, राइट। दैट विल बी इवन ए। चलो, तो वो हमने ले लिया। हम अंडरलाइन कर रहे हैं, जो ये वाला अंडरलाइनिंग है, जो फर्स्ट अंडरलाइनिंग है, दैट विल बी ए। वो ए के मेंबर्स हो गए। हमने जो पहले अंडरलाइन किया वो ए के मेंबर्स। ओके, चलो दूसरा बी, व्हाट दे से द सम ऑफ टू नंबर इज इवन डिनोटेड बाय बी। मतलब दो का जो एडिशन वो इवन होना चाहिए, वो हमारा बी हो जाएगा। तो चलो एडिशन करो 3 4, इसका नीचे करना। चलो 4 हो गया, इवन है, आ जाएगा। पहले हम एक का लिख देते हैं, एक करेंगे हमारा 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, अब बी क्या देंगे? बी का क्या बोला? इवन, मतलब जिसका एडिशन इवन है वो बी में आएगा। हियर नो, बिकॉज़ 3 4 हो रहा है, 5 नहीं आएगा, 6 हो रहा है, या मतलब ये दोनों में आ रहा है। इसका 5 नहीं आएगा, 4 एंड 5 2 एंड 4 6, यस इवन हो रहा है। ओड इवन एंड ओड, राइट। तो हमारे से 4 मेंबर्स हो गए जिसका एडिशन इवन आ रहा है। इवन 1 3 1 5 2 4 and 3 5। चलो,
तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। अब हमने ये अंडरलाइन किया है तो उसका मीनिंग क्या मैं आपको समझा रहा हूं। लेट्स सी, ए हो गया यूनिवर्सल सेट, ए फाइंड कर दिया, बी फाइंड कर दिया, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब लाइक अ बाउल, सब डाल दो, जो ए में भी आता है बी में भी आता है, बट डू नॉट रिपीट इट, राइट। ए और बी दोनों में आना होना चाहिए, मतलब इसका और इसका मेंबर दोनों के लेने की आपको, बट रिपीट नहीं होना, एक भी बचना नहीं चाहिए। ए यूनियन बी मतलब सब आने चाहिए, राइट, एक भी बचना नहीं चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। वो हमारा हो गया यूनिवर्सल, सॉरी यूनियन से ए यूनियन बी। तो चलो हमारा यहाँ पे हो गया ए यूनियन बी, दैट इज अवर व्हाट इज ए यूनियन बी। तो देख लो आप अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, दिस। चलो पहले ए का ले लेते, तो ए के ले लिए, ए में कौन सा है, या स्टार्टिंग से ले ले, दोनों में आने चाहिए बट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको अंडरलाइन करवाया। मतलब ये बी में है 1 3, उसके बाद 1 5, उसके बाद 2 4, उसके बाद 2 5, 3 4, उसके बाद 3 5 एंड 4 5। देख लो आपको सब आ गए और रिपीट भी नहीं हो रहे हमारे, तो सिंपल है, अंडरलाइन इसलिए कराया हुआ, मतलब ए और बी दोनों में से किसी में आना चाहिए। ए और बी दोनों में से किसी में भी आना चाहिए, मतलब ए और बी सबका लेना है आपको, राइट। और ए का भी लेना है, बी का भी लेना, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बी में है, ए में है, बी में और ए दोनों में है, ए में है, ए में है, ए और बी दोनों में और बी ए में है, तो ये हमारे यूनियन सेट हो गया, मतलब हमको सब लेना है, और ए और बी दोनों के मेंबर लेने पर रिपीट नहीं होना, और कोई बचना नहीं चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। यूनियन में सब ले लो पर बचना नहीं चाहिए, ए और बी के सब ले लो पर बचना नहीं चाहिए। चलो दूसरा है हमारा ए इंटरसेक्ट बी। ए इंटरसेक्ट बी मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन। ए इंटरसेक्ट सिंपल, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, दो लाइनिंग वाला हो गया हमारा सिंपल, दोनों में कॉमन। ए इंटरसेक्ट बी मतलब दोनों में कॉमन, तो 1 5 2 4 एंड 3 5 हो गया, कॉमन था 1 2 3, सिंपल हमने अंडरलाइन की थी, दोनों का कॉमन हमको मिल गया, फाइंड नहीं करना पड़ेगा। चलो फिर ए कॉम्प्लीमेंट, चलो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है, और उन्होंने ए में दिया हुआ है 1 3 5, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, मतलब ये और इसका कंपेयर करो, कंपेयर टू दिस यूनिवर्सल सेट और ए का काम करो, ए को छोड़ के बाकी के जो आएंगे वो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे, मतलब ए डैश दैट विल बी 2 4। पता चली व्हाट वी हैव डन। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, तो ए को यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करो, और ए के जो मेंबर है उनको नहीं लेने, बाकी के जो होंगे वो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, राइट। अंडरस्टूड और नॉट। तो ये हमको इसी तरह ये इसमें करना है, ए वाले में करना है। व्हाट वी आर डूइंग, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। चलो अगेन किसके साथ कंपेयर करना है, तो कि भाई हमको यूनिवर्सल सेट के साथ ये जितने भी है उनको रिमूव, इनको छोड़ के बाकी के लेने, ए में जितने हैं उनको छोड़ के बाकी के यूनिवर्सल सेट में से लेने। मैंने अभी लिखा है आपको, जैसे 1 2 5 लिखा था मैंने यूनिवर्सल सेट में, और ए में लिखा था 1 3 5 मतलब ओड नंबर, तो मैंने बाकी तो ओड उसमें आए, तो ए डैश में क्या आ जाएंगे इवन, तो सिंपली ए के छोड़ के बाकी के हमको लेने। तो चलो यहाँ ए और ए का कंप्लीमेंट करो। अब देखो ये जो दिख रहा है वो सब ए में आ रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट में कौन सा आ जाएगा, सिंपल है, विच वन, तो कि भाई 1 5 सॉरी 1 2 1 3 1 4 ये तो आ चुका है, एंड 2 3 हो गया हमारा, सिंपल है। मतलब ए डैश मींस यूनिवर्सल सेट में ए के मेंबर को छोड़ के, ए के मेंबर को छोड़ के बाकी के जो है वो हमको लेने। ओके, जैसे हमने अभी लिए थे ना 1 2 5 में ओड नंबर ए में थे, तो ए डैश में क्या आ जाएंगे इवन आ जाएंगे, सेम वे इसमें जो भी ए के है उनको रिमूव कर दो, बाकी ये आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऑपोजिट, ये दिन है तो ये रात है, ये रात है तो दिन है, ये लेफ्ट बोलेगा ये राइट बोलेगा, ऐसा। चलो अब आया न्यू टॉपिक a माइनस बी। व्हाट इज a माइनस बी, तो लेट्स सी। चलो मैं इतना साफ कर देता हूं, ये भी हमारे पास है और स्पेस, ये हमारा हो गया a माइनस बी।
ये माइनस ये नथिंग टू डू, देखो दिख रहा माइनस माइनस ही करना है। चलो एक लिख देते हम 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5 माइनस बी का कितना है, ये रहा हमारे पास 1 3 1 5 2 4 अब हमको माइनस करना है, चलो करो माइनस। 1 3 है यहाँ पे, नहीं है। 1 5 हाँ है। 2 4 हाँ है। 3 5 हाँ है। चलो तो अब a में कितने बचे वो लिख दो, वो हमारा हो गया a माइनस बी, सिंपल। तो व्हाट इज रिमेनिंग 2 5 3 4 4 5। ओके, तो सबट्रैक्ट में हमको माइनस ही करना है, मतलब जो आगे में से जो पीछे वाला का जो कॉमन होगा, जो कट करेगा वो कट कर दो, और जो बचेगा वो a का ही लिखना है, b का नहीं लिखना है। मतलब इन शॉर्ट क्या करना है हमको कि a में जो है, a में से a और b के जो कॉमन है वो a में से कट कर देना है, मतलब कॉमन हमको कट कर देना। मतलब कौन सा दिख रहा है आपको, दिस एंड दिस। अब जो a में बचे वो लिख दो, कौन से बचे 1 2 एंड 3। ओके, तो वो हमारे आ गए। मतलब इन शॉर्ट इन माइनस वी हैव जस्ट रिमूव द कॉमन वन फ्रॉम अहेड, आगे का जो है उसमें से कॉमन हटा देना है। a माइनस बी मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन को रिमूव कर देना है। जैसे a में जितने कॉमन है वो हमने रिमूव कर दिए, वो हमारा हो गया a माइनस बी। माइनस मतलब सबट्रैक्ट, मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से करना है, मतलब जस्ट कट इट राइट। कॉमन है उनको कट कर दो, दैट विल बी ओवर, कॉमन उसको कट कर दो, सिंपल बेटा हो गया। तो ये हमारा क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो नेक्स्ट अब इसकी फॉर्मूला भी है जो आप रिमेंबर रखना, a माइनस बी मतलब सिंपल p ऑफ a, ये दिख रहा है आगे वाला, और उसमें से कॉमन लेस करना है a इंटरसेक्ट b, ये हमारी फॉर्मूला आने वाली है आगे। ओके, तो दिस इज आवर फॉर्मूला ऑन दिस बेसिस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, a में से दिख रहा है आपको, a में से हमने कॉमन a इंटरसेक्ट मतलब कॉमन हमने माइनस कर दिए। ओके, तो a माइनस b मतलब व्हाट, वी हैव जस्ट रिमूव द कॉमन वन फ्रॉम अहेड वन, बिफोर जो आगे दिया हुआ उसमें से कॉमन हटा देना है। चलो ये हमारा हो गया। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा आया, अब बोला एथ वन। चलो ये हमारा फर्स्ट था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये आई थिंक 6 था, 7 हम करके खा चुके राइट। नाउ वी आर डूइंग एथ वन। तो इन्होंने क्या बोला है, a इंटरसेक्ट b, मतलब a इंटरसेक्ट b मतलब क्या है, a इंटरसेक्ट और b में कॉमन। a इंटरसेक्ट कितना दिया लिख देते, चलो 1 2 1 3 1 4 2 3, और इंटरसेक्ट की साइन यहाँ पे b में कितना दिया हुआ है 1 3 1 5 2 4 एंड 3 5। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, यू कैन डू द योर डायरेक्टली, मतलब दोनों में जो कॉमन है वही लिखना है। चलो दिख रहा है 1 2 है, नहीं 1 3, हाँ 1 3 और 1 3 है, 1 4 नहीं है, 2 3 नहीं है, हो गया हमारा। हमको आगे का नहीं देखना ना, क्योंकि आगे में होगा तो पीछे वाले में होगा ना, तो एक बार आगे वाला देख लो, अगर कॉमन है तो हमारा आंसर, तो हो गया हमारा आंसर 1 3। इंटरसेक्ट मतलब कॉमन, तो a डैश और b में, a डैश और b में, a डैश हमारे पास का ये रहा और b हमारे ये आया, दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 3, तो दैट इज आवर आंसर। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, एथ वन इज आल्सो ओवर, इंटरसेक्ट मतलब कॉमन, नथिंग टू डू। चलो अब 9 क्या बोला, कैन इट बी सेड दैट इवन a एंड b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? नो, व्हाई, मतलब अगर हमारा एक्सक्लूसिव मतलब क्या है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा a और b में कोई कॉमन नहीं है, ऐसा था हमारे पास, देख लेते कि नहीं भी हमारे पास तो कॉमन तो है, तो यू जस्ट राइट नो, then complete it because a intersect b is not equal to empty set, क्योंकि ये वो दोनों खाली नहीं है, सॉरी दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए हम उसको एक्सक्लूसिव नहीं बोल सकते। एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे, जब a इंटरसेक्ट b एम्प्टी सेट, दोनों में कोई कॉमन नहीं निकले। अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं निकले मतलब वो एक्सक्लूसिव हो गया, पर यहाँ पे तो हमारा एम्प्टी सेट नहीं आ रहा है, कॉमन है। ओके, अंडरस्टूड और नॉट? अगर a इंटरसेक्ट b मतलब a और b में दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है,
कोई कॉमन ए बी और बी दोनों अलग अलग है, कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो वो हमारा एक्सक्लूसिव, पर यहाँ पे तो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हमारा ए इंटरसेक्ट बी एम्प्टी सेट नहीं आ रहा। अगर ये एम्प्टी सेट आता तो ओके, अंडरस्टूड ना। अगर ये ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू एम्प्टी सेट होता देन इट इज एक्सक्लूसिव, बट ये एम्प्टी सेट नहीं है, इनमें कॉमन आ रहा है। लास्ट उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ सैंपल्स, टेक द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। चलो कितने नंबर है हमारे सैंपल स्पेस में, कितने, दैट इज 10 पॉइंट्स। हो गया हमारा, राइट, खाली नंबर ही पूछा था, हमने लिख दिया। तो ये हमारा था सम नंबर 9। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियोस विद सम नंबर 10। बाय।